सुनकर के सबसे ज्यादा व्यक्ति का हृदय परिमार्जित होता है। और भगवान की कथा मनोरंजन के लिए कभी नहीं सुननी चाहिए। भगवान की कथा मनोरंजन करने के लिए नहीं, भगवान की कथा तो मनोमार्जन करने के लिए है। आपके मन को साफ करने के लिए है, आपके मन को पवित्र करने के लिए है। किसी व्यक्ति को प्यास न लगी हो और उस व्यक्ति से कोई कहे कि भैया पानी पी लीजिए, मैं यहां पानी रखा हूं, पानी पिलाने के लिए बैठा हूं। व्यक्ति को प्यास नहीं है, वो अनेक प्रकार के प्रश्न करेगा। कहेगा अच्छा कहां से लाए हो पानी? पिलाने वाला कहेगा कि बहुत शुद्ध जल है, बहुत निर्मल जल है, बहुत ही शुद्ध स्थान से मैं इसको भर के लाया हूं। अच्छा निर्मल जल है, फिल्टर्ड है ना? हाँ एकदम पवित्र है। अच्छा जिस पात्र से तुम यह पिलाओगे वह पात्र खूब साफ है ना, उसको खूब रगड़ रगड़ के धोया है ना? हाँ पात्र भी बहुत पवित्र है, उसको पानी पीना नहीं है। इसलिए वो अनेक प्रकार के प्रश्न कर रहा है। रेगिस्तान के तपती धूप में कोई व्यक्ति यदि प्यासा हो, तपती दोपहरिया में तपती धूप से जो व्यक्ति श्रमित हो और प्यास से व्याकुल हो, उसको पानी की आवश्यकता हो और कोई व्यक्ति धीरे से भी कह दे भैया आओ पानी पी लो, वो व्यक्ति एक प्रश्न भी नहीं करेगा कि पानी साफ जगह से भर के लाए हो, तुम्हारा बर्तन पवित्र है कि नहीं है, कोई प्रश्न नहीं करेगा। सीधे हाथ उठा लेगा और पानी को पी लेगा। इसलिए भागवत के लिए अधिकारी माना रसिक और भावुकों को। पिबत भागवतम रसमालयम मुहुरहो रसिका भुवि भावुका। बोलिए भागवत भगवान की जय। नैमिषे निमिष क्षेत्रे ऋषयः शौनकादयः सत्रं स्वर्गाय लोकाय सहस्त्रम सममासत। नैमिषारण्य की भूमि है, उस भूमि में 88,000 शौनक आदि महर्षि उपस्थित हैं। उन लोगों ने एक दिव्य आसन बनाया हुआ है। उस आसन पे सूत जी महाराज को बिठा करके उनका पूजन किया और पूजन करने के बाद में हाथ जोड़ करके निवेदन किया, हे सूत जी महाराज, आपने तो अनेक पुराणों का अध्ययन किया है, इतिहास का अध्ययन किया है, महाभारत का अध्ययन किया है, आपको तो सब कुछ सारे इतिहास पुराणों का ज्ञान है। लेकिन इन सभी इतिहासों पुराणों का अध्ययन करने के बाद में आपने जो उसका सार समझा हो, वह सार तत्व क्या है, उसके बारे में हम लोगों को बतलाइए। पुंसामेकांततः श्रेयः तन्नः संसितुमर्हसि। वह सार तत्व आप हम लोगों को बताइए। और 6 प्रश्न पूछा है। महाराज सूत जी, जिस समय भगवान स्वधाम गमन करने लगे, उस समय भगवान के स्वधाम गमन करने के पश्चात धर्म किसकी शरण में गया? धर्मम को शरणम गतः,
धर्म किसकी शरण में गया? किम श्रेयः शास्त्र सारः कः स्ववतार प्रयोजनम। कल्याणकारी मार्ग क्या है? संपूर्ण शास्त्रों का सार क्या है? भगवान के अवतार का प्रयोजन क्या है? किम कर्म, भगवान कौन सा कर्म करते हैं? के अवताराश्च, भगवान के अवतार कौन कौन से हैं? धर्मम कम शरणम गतः, और धर्म किसकी शरण में गया? इन्हीं 6 प्रश्नों के आधार पर यह भागवत की कथा उत्पन्न हुई है, इस कथा की रचना हुई है। शौनकादिक महर्षियों ने कहा, महाराज हम लोग प्रेम पूर्वक सुनने के लिए बैठे हैं, आप हम लोगों से बताइए। ब्रूहि योगेश्वरे कृष्णे ब्रह्मण्ये धर्म वर्मणि स्वाम काष्ठा मधुनोपेते धर्मम कह शरणम गतः। धर्म किसकी शरण में गया? जब सूत जी ने शौनकादिकों का प्रश्न सुना तो सबसे पहले सूत जी ने अपने परम पूज्य गुरुदेव सुखदेव भगवान की स्तुति की। आइए हम लोग भी सुखदेव भगवान का स्मरण करें। यम प्रव्रजन्तमनुपेतमपेत कृत्यम द्वैपायनो विरह कातरया जुहाव पुत्रेति तन्मयतया तरवो विनेदुः तम सर्वभूत हृदयं मुनिमानतोस्मि। ऐसे महामुनि सुखदेव जी को प्रणाम है। सूत जी ने कहा, शौनकादिक महर्षियों, आप लोगों का प्रश्न बहुत ही सुंदर है। मुनयः साधु पृष्ठो हम, आप लोग साधु हैं और आप लोगों का प्रश्न भी साधु है। बहुत ही उत्तम प्रश्न है आप लोगों का। ऐसे प्रश्न को करने से जब ऐसे प्रश्नों के उत्तर प्राप्त होते हैं तो ऐसे उत्तर से यत् कृतः कृष्ण संप्रश्ने येन आत्मा सुप्रसीदति, ऐसे प्रश्न के उत्तर से आत्मा प्रसन्न हो जाता है। सवै पुंसाम परो धर्मो यतो भक्तिरधोक्षजे अहेतुक्य प्रतिहताय आत्मा संप्रसीदति। श्रेष्ठ धर्म वही है जिससे भगवान के प्रेम की प्राप्ति हो। हम व्रत करें, हम उपवास करें, उससे हम जो इच्छा करते हैं वह तो हमको प्राप्त होता ही होता है। लेकिन श्रेष्ठ धर्म क्या है? सवै पुंसाम परो धर्मः, परम धर्म यह है कि यतो भक्तिरधोक्षजे, अधोक्षज भगवान में, श्री कृष्ण भगवान में परम भक्ति, परम प्रेम उत्पन्न हो, यही परम धर्म है। व्यक्ति धर्म का अनुष्ठान करे और धर्म का अनुष्ठान करने पर यदि उसके हृदय में, यदि उसके चित्त में भगवान की भक्ति नहीं उत्पन्न होती है तो उसके द्वारा किए गए व्रत जब अनुष्ठान व्यर्थ के परिश्रम मात्र है। नोत्पादयेद यदि रतिम श्रम एव हि केवलम। धर्मस्य ह्यापवर्गस्य नार्थोऽर्थायोपकल्पते नार्थस्य धर्मैकान्तस्य कामो लाभाय हि स्मृतः। कहा, धर्म का फल मनोकामना की सिद्धि नहीं है, धर्म का फल तो भगवान के परम प्रेम की प्राप्ति है। भगवान की भक्ति हमारे हृदय में उत्पन्न हो, धर्म का ये फल है।
धर्मस्य ही अपवर्गस्य। अपवर्ग कहते हैं किसको? कहा पतन फलासा बंध भय मुक्ति जहां पर नाही, प फ ब भ म रहित सो अपवर्ग कहाही। जहां पर पतन हो, जहां पर फलाशा हो, जहां पर बंधन हो, जहां भय हो और जहां पे मृत्यु हो, पतन फलाशा बंधन भय और मृत्यु, ये 5 चीजें हैं। हर व्यक्ति को अपने पतन का भय लगा रहता है। हर व्यक्ति कोई भी कर्म फल की आशा से करता है और कर्म करने के कारण व्यक्ति को बंधन भी होता है, भय भी उपस्थित होता है। हम कोई कार्य करने जा रहे हैं, पता नहीं यह कार्य सिद्ध होगा कि नहीं होगा। हम इस लक्ष्य के लिए चल रहे हैं, पता नहीं हमको ये लक्ष्य प्राप्त होगा कि नहीं होगा। इस बात से भय भी होता है। पतन फलाशा बंध भय मृत्यु जहां पर नाही, प फ ब भ म रहित सो अपवर्ग कहाही। ये 5 चीजें जहां पर नहीं हो उसको अपवर्ग कहते हैं। भक्त को तो मुक्ति भी नहीं चाहिए होती है। भक्त कहता है कि अगर हमको मुक्ति मिलेगी तो फिर हम भगवान की भक्ति नहीं कर पाएंगे। भक्त भगवान से बार बार शरीर मांगते हैं कि प्रभु मत जन्मना फलमिदं मधुकैट भारे भृत्यानुभृत्य अनुभृत्य सदानुभृत्य। मेरे जन्म का फल ये हो, मैं बार बार जन्म लूं, बार बार इस संसार में आऊं, लेकिन प्रभु इतनी कृपा मात्र रहे कि मैं आपके नौकर के नौकर के नौकर का नौकर बन जाऊं, आपके सेवक के सेवक के सेवक का मैं सेवक बन जाऊं, यही मेरे जन्म का फल हो। क्यों? कहा प्रभु संत महात्मा हमेशा आपको पकड़ के रखते हैं और ऐसे संत महात्माओं का चरण यदि हम पकड़ लेंगे तो उन संत महात्माओं के चरण को पकड़ने के कारण आप हमसे दूर थोड़े ही रह पाएंगे, आप हमें शीघ्र ही प्राप्त हो जाएंगे। तो जो भक्त होते हैं वो तो मुक्ति का भी तिरस्कार कर देते हैं और भक्ति को मांग लेते हैं। बार बार बर मांगो हरसि देहु श्री रंग, पद सरोजयन पायनी भगति सदा सत्संग। अनपायनी भक्ति, भगवान की प्रेमा भक्ति मांग लेते हैं। प्रभु आपका प्रेम हमको प्राप्त हो जाए, आपके सुंदर चितवन का हमको दर्शन प्राप्त हो। मुकुट कुंडलान्वित टेढ़े मेढ़े केसों से युक्त जो आपका सुंदर विग्रह है, उस विग्रह का हमें दर्शन प्राप्त हो। प्रभु ये हमें हमारे जीवन में प्राप्त हो। भक्त ऐसा मांग लेते हैं। परम धर्म यही है कि कथा को सुन करके, भगवान के नाम को जप करके हमारे हृदय में भगवान का प्रेम प्रकट हो। इसलिए सूत जी कहते हैं तस्मात्, इसलिए एकेन मनसा भगवान सात्वतां पतिः श्रोतव्यः कीर्तितव्यश्च ध्येयः पूज्यश्च नित्यदा। इसलिए एकाग्र मन से भगवान की पूजा करनी चाहिए,
भगवान की कथा का श्रवण करना चाहिए, भगवान के गुणों का कीर्तन करना चाहिए, भगवान के चरण कमलों का ध्यान करना चाहिए, उनकी पूजा करनी चाहिए। यही जीवन का लक्ष्य है। और यदि हम इसमें तन्मयता पूर्वक लगे रहेंगे तो निश्चित ही हमको इसकी प्राप्ति होगी। जो करते रहोगे भजन धीरे धीरे तो मिल जाएगा वो सजन धीरे धीरे, तो मिल जाएगा वो सजन धीरे धीरे। करते रहोगे भजन धीरे धीरे तो मिल जाएगा वो सजन धीरे धीरे, तो मिल जाएगा वो सजन धीरे धीरे, तो मिल जाएगा वो सजन धीरे धीरे। करते रहोगे भजन धीरे धीरे तो मिल जाएगा वो सजन धीरे धीरे, मिल जाएगा वो सजन धीरे धीरे। अगर हरि से मिलने की दिल में तमन्ना, 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 दिल में तमन्ना, अगर हरि से मिलने की दिल में तमन्ना, दिल में तमन्ना, अगर हरि से मिलने की दिल में तमन्ना, करो शुद्ध अंतः करण धीरे धीरे, करो शुद्ध अंतः करण धीरे धीरे।